हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार पाठशाला। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कुमार पाठशाला में स्वागत है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पता ही होगा, मैंने हर बार कहता हूँ आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आऊंगा, तो इस बार भी एक कुछ नया वीडियोस लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ये चैप्टर 2 है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये 9th क्लास का नई वाली बुक्स जो गणिता मंजरी जो बुक्स आई है न्यू एडिशंस, उसका चैप्टर है। और मैंने पुरानी एडिशंस जो उसमें क्या था, सिर्फ चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स था, वो चैप्टर 3 था। तो उसमें मैंने आपको कराई रखा था, छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें आपको सब क्लियर कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। लेकिन मैं दोबारा आपको कराता हूँ कि इस बुक से भी चलो गो थ्रू करते हैं कि इस नई बुक में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमें सीखना है। जैसे इन्होंने चैप्टर्स दे दिया, चैप्टर का नाम दे दिया इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, राइट। तो सिंपल सी बात है कि हमें लीनियर का चैप्टर का नाम ही है लीनियर। लीनियर का मतलब ही क्या होता है बेटा, जिसकी पावर 1 हो, दैट इज उसकी डिग्री 1 हो। जैसे कोई भी इक्वेशंस में लिख रहा हूँ मैं, मान के चलो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशंस है, ये क्या है, इक्वेशंस है। मैं कह सकता हूँ कि लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ x की पावर यहाँ कुछ नहीं, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ऐसे बहुत सारे हैं बेटा। जैसे दूसरा एग्जांपल में लिख रहा हूँ मैं, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशंस है। तो क्या ये लीनियर होगा? नहीं बेटा। इसकी देखो डिग्री कितनी है, इसकी इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री जो होगी, डिग्री जो इसकी होगी वो 2 होगी। इसलिए इसका नाम क्या दिया जाएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। जैसे ये हो गया लीनियर, अगर इसका नाम दे तो ये हो गया लीनियर। लीनियर। और अगर इसकी पावर डिग्री 2 है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चा? क्वाड्रेटिक। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स, वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब जैसे एक और चीजें मैं दे रहा हूँ, थर्ड मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैं देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा कि इसकी डिग्री क्या है, ध्यान से देखो। इसकी डिग्री है 3, राइट। इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाती है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया बेटा, क्यूबिक। क्या नाम दिया गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो इसी टाइप्स के जैसे लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक छोटा सा पॉलिनोमियल दिया मैंने। अब इसी में कुछ और भी चीजें सीखते हैं बेटा, जैसे लीनियर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा देखो ध्यान से, अब मैंने कुछ चीजें मैंने यहाँ लिखी है। इसमें कुछ चीजें जो हैं जो हमें जानना है, वो क्या है, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं। देखो कुछ चीजें क्या है, टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट क्या चीज होती है, कोफिशिएंट क्या चीज होती है बेटा। ठीक है। और भी चीजें जैसे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या चीज होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानेंगे, एक बार फिर रिव्यू करेंगे इसके बारे में ध्यान से। अब जैसे एक छोटे से एग्जांपल है, टर्म्स की बात कर रहा हूँ बेटा। जैसे मैं मान लो ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ध्यान से देखो। तो इसमें इंडिविजुअल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 और 3। तो 1 2 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं बेटा, 3 टर्म्स हैं। अब जैसे इसकी बात करूं तो किसी में 2 टर्म्स होते हैं, किसी में सिंगल टर्म्स होते हैं। तो उसमें भी ऐसे होता है, जैसे अगर सिंगल टर्म्स हुआ तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हुआ बायनोमियल, 3 टर्म्स हो गया तो ट्राइनोमियल। कितने होंगे, ट्राइनोमियल्स। तो ऐसे भी टर्म्स भी आइडेंटिफाई होते हैं बेटा अलग अलग। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे जिसका सिर्फ एक ही टर्म्स है, एक ही टर्म मतलब मान लो 2x है, सिंगल टर्म्स है। ठीक है। किसी में है 2x प्लस का 5, तो इसमें कितने, दो टर्म्स हैं। किसी में है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। तो एक सिंगल टर्म्स हो गया, तो इसको बोलते हैं बेटा मोनोमियल। मोनोमियल्स, राइट। इसमें 2 टर्म्स है, 1 एंड 2, 2 टर्म्स है, तो इसको बायनोमियल, बायनोमियल्स। ठीक है। इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो इसमें टोटल 3 टर्म्स है, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल।
राइट, नॉर्मल्स। बच्चों ये ऑलरेडी मैं ये सब चीजें आपको सिखा चुका हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, लेकिन कुछ चीजें जो है तुम्हें जानना है वो सच में टर्म्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स एंड डिग्री। डिग्री सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर डिग्री क्या है इसकी। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो मैंने एक सिंबल सा एक इक्वेशंस दिया है, वैसे ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री। अब डिग्री कैसे फाइंड करा बेटा, डिग्री। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे पॉलिनोमियल में चेक करो जो टर्म्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर जिसकी होगी, जिस टर्म्स की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी, जैसे x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो वही इसकी उस इक्वेशंस की वही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो इसकी डिग्री क्या है बेटा, 3 है। तो डिग्री तो क्लियर है ऑलमोस्ट, मैं आपको बता दूं, लेकिन यही में एक चीज और पूछता है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म, डिग्री ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म। अगर मुझे कांस्टेंट टर्म की डिग्री अगर जाननी है, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म्स आप ध्यान से देखो कैसे पता लगाएंगे बेटा, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। यहाँ मेरा कांस्टेंट टर्म्स है 3, तो इसकी कोई डिग्री नहीं, तो इसकी यहाँ इसकी हमेशा ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 0 होगी। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में, तो आप आसानी से इसको दे सकते हो, बता सकते हो। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है बेटा, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो, नो वेरिएबल, नो वेरिएबल अटैच्ड, कोई भी वेरिएबल अटैच्ड ना हो, राइट। वेरिएबल क्या होता है बेटा, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जी वेरिएबल। वेरिएबल में हम कुछ भी एक्स वाई जी एक्सेट्रा, कोई भी ए टू जेड में से कोई भी लेटर्स ले लें तो वो वेरिएबल होगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे थे कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस है क्या, लीनियर इक्वेशंस की कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन जब बात होती है, जैसे मेरी बात हो रही है लीनियर इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है बेटा। तो जब मैं बात करूंगा लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस भी क्या क्या होता है, वन वेरिएबल भी होता है, वन वेरिएबल कैसे, वन वेरिएबल भी होता है, यहाँ टू वेरिएबल भी होता है, राइट बेटा, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। अब वन वेरिएबल कैसे होता है, टू वेरिएबल कैसे होता है, मैं इसमें डिस्कस करता हूँ इसके बारे में आपको सही से ध्यान से, जिससे कि आपको इजी रहे कभी भी। जैसे कई बार अभी इसी चैप्टर में, नई बुक जो है इसी चैप्टर में, ग्राफ ग्राफ में आपको कहता है कि ग्राफ में इस पॉलिनोमियल्स को प्लॉट करो। तो ग्राफ में तो हमें पता है कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई दो होते हैं, तो वही बात हो रही थी हमारे पास लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल्स की, राइट। तो मैंने कहा था इसके क्या होता है, एक वन वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल, और एक दूसरा क्या होता है, टू वेरिएबल, राइट, ठीक है। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सिर्फ इसमें एक ही लेटर्स कंटेन करेगा, ये पूरा इक्वेशन एक लेटर कंटेन करेगा। जैसे एक्स वाई जी में से कोई सा भी एक लेटर, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ, जैसे देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, या 2x इज इक्वल टू 9, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो ये सारे क्या है, इक्वेशंस है। टू वेरिएबल में क्या हो गया बेटा, जैसे 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन ये बन गया। तो जहां x y लग गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, टू वेरिएबल हो गया। क्या हो गया बेटा, टू वेरिएबल है। आशा करता हूँ आपको क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर हुआ होगा, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल भी क्लियर हुआ होगा। डिग्री, टर्म्स, ठीक है, क्या होता है, कोफिशिएंट एक रह गया, कोफिशिएंट एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, इजी समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशंस है, इसमें मैंने कहा तुमसे कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। सिंपल क्या बोला मैंने आपसे बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट बताओ। तो आप सिंपल ध्यान से देखना कि वो टर्म देखना जो सिर्फ x कंटेन करता हो। ये तो x स्क्वायर है, x, तो x को छोड़ के बाकी जो भी नंबर्स होंगे उस टर्म का वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर 5। प्लस है तो प्लस का 5 हो जाएगा, अगर माइनस होता तो माइनस का 5 हो जाता है, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ डिग्री भी समझ में आ गई, कोफिशिएंट भी समझ में आ गया, टर्म्स भी समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैंने लैपटॉप में खोल रखा है, फर्स्ट एक्सरसाइज है,
फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सिंपल, सारी इक्वेशंस की डिग्री ही फाइंड करनी है, तो सबसे आसान है, ठीक है। जैसे इसमें दिया भी है, एक क्वेश्चंस भी दिया है। मैं अगर एक्सरसाइज की बात करूं कि प्रैक्टिस करनी है मतलब बच्चों आपको, तो अगर आपको सच में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो मैं इसके अलग से नोट्स बना के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में अपने वीडियोस यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से कंसल्ट कर सकते हो। फिर भी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक्सरसाइज 2.1 के ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, नई बुक से बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मान लो 2x स्क्वायर है प्लस सॉरी दिस इज द माइनस 5x+3, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा कह रहा है y क्यूब प्लस 2y-1, तीसरा कह रहा है -9, चौथा कर रहा है 4z-3। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का, कह रहा है फाइंड द डिग्री। तो सिंपल बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 हो गई डिग्री। इसकी हाईएस्ट पावर 3, 3 हो गई डिग्री। इसका कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कुछ नहीं, क्या होगा 0। यहाँ पे डिग्री क्या होगी, अब बताओ। कुछ नहीं है, तो वेरिएबल है ऑलरेडी कंटेन कर रहा है, तो इसकी कोई पावर नहीं होगी, तो 1 होगी। तो ये बहुत आसानी से भी हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा। और एक क्वेश्चन है देखो सेकंड, राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ द डिग्री 1 2 3। इसके कोई भी इक्वेशन दे सकते हो जिसका कंटेन करे 1, जिसका कंटेन करे 2, जिसका कंटेन करे 3, अपने मन से एग्जांपल दे सकते हो। राइट द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल देना है जिसकी डिग्री हो, तो ये लिख दो 2x प्लस का 5, ये पॉलिनोमियल है। जिसकी डिग्री 2 हो, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, कुछ भी जोड़ दो। जिसकी डिग्री 3 हो, 6x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9, सारे सारे ही कोई भी एग्जांपल मैं ले सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि डिग्री है। तो ये सब चीजें, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बेटा। ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, ये सब आप पहले भी कर सकते थे। इसमें मैं और गो थ्रू करता हूँ, तो इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। लीनियर पॉलिनोमियल्स की बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स है क्या, उसके इक्वेशंस कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो सब चीजें हैं। आ जाते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे, कुछ चीजें वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिया है। मैं बेसिकली आपसे ना वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, सॉरी 1 वेरिएबल के, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। तो इसका एक मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज का, उसको मैंने देखा इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इजी तरीके से कैसे बताऊंगा, कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल बोल रहा है क्वेश्चंस, मैं रीड कर ले रहा हूँ, मेरे पास टैब है उसमें क्वेश्चंस खुला हुआ है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सालील मदर, सिंपल लिखा है द प्रेजेंट, क्या क्वेश्चन है बेटा, द प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ Salil's mother is 3 times 3 times Salil's present age. Salil's present age, right? Full stop. After, क्या बोल रहा है बच्चा, after 5 years their age will be age will be age will be their age will add up to 70 years. 70 years, full stop. Find their present age. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड their present age. Find their present ages, right? ये क्वेश्चन है आपका। अब इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, देखो सिंपल तरीके से हम बोल रहा है बेटा, इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीके से हमको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर,
सालिल की मदर की प्रेजेंट एज जो है वो 3 टाइम्स द सालिल्स प्रेजेंट एज है। मतलब जो भी सालिल्स की प्रेजेंट एज होगी उससे 3 गुना उसकी माँ है। 3 गुना मतलब 3 टाइम्स का मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। तो देखो बच्चों, तो यहाँ मैंने क्या लेट 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 किसकी एज मान लूंगा मैं, सालिल्स प्रेजेंट एज। क्या मान ले, लेट सालिल्स प्रेजेंट एज विल बी एक्स मान लिया, एक्स ईयर्स। क्या मान लिया, सालिल्स की की प्रेजेंट एज एक्स मान ली, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, सो द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, सालिल्स मदर लिख देता हूँ डिटेल्स में, सालिल्स मदर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलो, द प्रेजेंट एज सालिल्स मदर इज 3 टाइम्स सालिल्स प्रेजेंट एज। सालिल्स की प्रेजेंट एज उसकी मदर की एज 3x हो जाएगी। 3 टाइम्स मींस 3x हो गई, ठीक है। आफ्टर 5 इयर्स, देखो सिंपल तरीका है बेटा करने का, यहाँ लिखो नाउ आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स। अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो मैं 30 इयर्स का हूँ और 5 साल, आफ्टर 5 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, ऑब्वियसली 5 साल उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐड करना पड़ेगा, तो 35। वैसे अगर मेरी प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 5, ठीक है, बस प्लस करना हो। वो मैंने एक वेरिएबल रखा, आफ्टर 5 इयर्स सालिल्स एज, सालिल्स एज इज इक्वल टू x प्लस 5 हो गया बेटा, सबसे सिंपल। और सालिल्स मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर मदर सालिल्स मदर एज इज इक्वल टू, क्या बोला इसमें, कितना था अभी उसकी प्रेजेंट एज 3x, तो 3x प्लस का 5 हो गया। सिंपल तरीका, ठीक है। दोनों कहीं भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इजी तरीके से आपको लग रहा होगा कि अच्छे से हो रहा है। अब इसने क्या बोला, देयर एजेस विल बी एड अप, अगर उनके एजेस जो ऐड करते हैं एड अप टू 17 इयर्स, कितना हो जाएगा अगर उनके एजेस को हम ऐड कर देते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा, तो नाउ सो x plus 5 plus 3x plus 5 is equal to 17 according to equations। सिंपल 17 इयर्स हो जाएगा। अगर मैं इनकी एज ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, x plus 5 प्लस 3x plus 5, सिंपल ऐड कर दिया, मेरा इक्वेशंस बन गया। इसको सॉल्व करना है तो कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, देखो x हो गया मेरे पास, 4x हो गया और 5 5 10 हो गया, सिंपल 70 है। 70 के साथ क्या है, 10 बिना वेरिएबल वाला नंबर उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या आ गया, 4x is equal to 70 minus 10, that is 4x is equal to 60। तो 4x is equal to 60, x is equal to 60 divided by 4, that is 12 years। कितने आसान तरीके से बच्चा x की वैल्यू आ गई। अब यहीं देख लो, सालिल्स प्रेजेंट एज मान लो कितनी आ गई, 12 years। तो उसकी मदर की एज कितनी होगी बेटा, 12 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 12 मतलब 36 years, राइट। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए सच में इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे हैं इसमें। अगर आपको सच में किसी भी वर्ड प्रॉब्लम, पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस गो थ्रू करो, जिन जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है, जिन जिन वर्ड प्रॉब्लम्स में या नॉर्मल क्वेश्चंस कोई सा भी हो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग मुझे जरूर मैसेज करो, मैं जरूर उस क्वेश्चंस का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आप तक लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मेरा चैनल देखने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। और आप का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बाय।